आपकी ज्वाइंट भी होंगी, ठीक है, और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज भी आपकी होंगी, जो कि मैं इस सेशन में कवर कर रही हूँ। तो आइए चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत, ठीक है। चलिएगा अभिषेक, मैं तुम्हें ऐसा फेमस करूंगी कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि फेमस का मतलब क्या होता है। सो प्लीज फोकस करिए पढ़ाई के ऊपर। ओके चलिए देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज लिखिएगा आप सभी, युद्ध अभ्यास, ठीक है। क्या लिखेंगे आप सभी? युद्ध अभ्यास, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब होता है, इन्हें हम कहते हैं युद्ध अभ्यास, ठीक है बच्चे। देखिएगा कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हमारी डोमेस्टिक होंगी, कुछ होती है हमारी इंटरनेशनल, ठीक है। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है डोमेस्टिक और कुछ होती है आपकी इंटरनेशनल। तो दो प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक होती है डोमेस्टिक, ठीक है, और एक हो जाएंगी आपकी इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, कि हमारे इंडियन एयरफोर्स ने कोई अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट करी, ठीक है ना। मान लो आर्मी ने की, इंडियन एयरफोर्स ने की, नेवी ने की, भारतीय नेवी ने, ठीक है, या इंडियन कोस्ट गार्ड या अन्य कोई हमारी स्पेशल फोर्स जिसने किसी भी प्रकार का, ठीक है भी, डिफेंस के लिए कोई अभ्यास किया, कोई एक्सरसाइज की, तो उसे हम कहेंगे डोमेस्टिक है, जो भारत में हो रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल, ये होती है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय हमारी अन्य देशों के साथ होंगी, ठीक है भी, अन्य जो देश है जैसे फ्रांस के साथ, यूएसए के साथ, यूके के साथ, चीन के साथ, ब्ला 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 जो कंट्रीज है उनके साथ, ठीक है। लेकिन इसको हम एक ट्रेडिशनल यानी कि पुराने फॉर्मेट पे नहीं करेंगे, हम इसे करंट अफेयर के फॉर्मेट पे करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको करंट में हाल ही में जो एक्सरसाइज हुई है उनके बारे में बताती हूँ। एक नई एक्सरसाइज आई है जिसका नाम है एक ही में, ठीक है भी। क्या नाम है? एक ही में, ऐसे लिखेगा एक ही में, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज है बच्चे, इसका नाम है एक ही में एक्सरसाइज, ठीक है। ये पहली बार होने वाली है, ये एक्सरसाइज पहली बार होगी और इसका आयोजन कौन करने वाला है? तंजानिया। क्या कहोगे आप सभी? इसका आयोजन कौन सा देश करेगा? तो लिख लीजिएगा एक ही में का आयोजन, ठीक है भी। आयोजन कौन करेगा? ठीक है, तो आप कहोगे आयोजन यानी कि इसकी जो होस्ट कंट्री या सिटी है ये है तंजानिया। क्या कहेंगे आप सभी? तंजानिया, ठीक है। तो लिख लीजिएगा तंजानिया किसके द्वारा किया जाएगा? तंजानिया के द्वारा। अब तंजानिया के द्वारा कहां पर किया जाएगा? तो एक शहर है जिसका नाम है दार एस सलाम, शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड रुको। ठीक है, तो तंजानिया का शहर लिखेगा दार एस सलाम, ठीक है। चलिए ओके, ये शहर है, इसका नाम है, यहां पर आयोजन हुआ है, लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ है बेटा? आप कहोगे मैडम जी आयोजन हुआ है, लिख लीजिएगा। इसका आयोजन कहां पर? मैंने आपको बता दिया, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें और कौन कौन से देश हैं ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे मैडम जी इसमें सिर्फ तंजानिया नहीं है, इसमें को होस्ट इंडिया है, इसीलिए ये इंपोर्टेंट है, ठीक है भाई। नॉट ओनली तंजानिया, को होस्ट कौन है इसमें? मेरा प्यारा भारत, ठीक है। मतलब इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो को होस्ट कौन है इसमें? इंडिया भी है, लिख लीजिएगा। आपसे पूछेगा इस एक ही में का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बता दीजिएगा। तो आप कहोगे मैडम जी एक ही में का फुल फॉर्म हो जाता है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, लिख लीजिएगा। अफ्रीका इंडिया, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, ठीक है, की मैरीटाइम एंगेजमेंट। इससे आप समझ गए कि ये जो एक्सरसाइज होगी अफ्रीकी देश और भारत के साथ में होगी, है ना। अफ्रीकी देशों की हमारे देश भारत के साथ में होगी। इतनी बात समझ में आ गई? बताइएगा, ठीक है। आई बात समझ में? निशु यादव कमेंट ही देख लूं, पढ़ाना छोड़ के बताओ, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया? जैसे जिबूती आपने सुना होगा, जो अफ्रीकी देश है उन्होंने इसमें भाग लिया है। मॉरिशस है, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, सेशेल्स की बात करें, साउथ अफ्रीका है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, याद रखिएगा। ये दो फेजेस में हुई है, इसके दो फेज रहे। एक हुआ है इसमें हार्बर फेज, ठीक है, हार्बर फेज, और दूसरा इसमें जो फेज है बेटा आपका वो है सी फेज, ठीक है भी। क्या कहोगे आप सभी? सी फेज। हार्बर फेज और सी फेज दो तरीके से इसे आयोजित किया गया है। भारत के कौन कौन से नेवल वेसल्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? तो लिखेंगे आप सभी आईएनएस चेन्नई, केसरी, सुनैना, ठीक है भी। आईएनएस चेन्नई,
INS चेन्नई, INS केसरी, ठीक है भाई, INS केसरी और INS सुनैना, ठीक है, नैना सुनैना, ठीक है, सुनैना, चलिएगा, ठीक है, नैना नहीं सुनैना, ठीक है, चलिए, क्लियर, बताइएगा मैम एक ही में क्या होता है, बता तो दिया क्या होता है। ग्रुप डी की क्लास का आई हैव नो अपडेट रिगार्डिंग ग्रुप डी क्लास, ठीक है, चलिए, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि का, वैसे अगर हम इसको इसका मीनिंग पे जाएंगे तो आप कहोगे इसको आप यूनिटी कह सकते हो, ठीक है, इसका मतलब है यूनिटी। तो पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है, कि ये वाली एक्सरसाइज का आयोजन हाल ही में किया गया है, लिख लीजिएगा, ठीक है। एक और एक्सरसाइज है जिसका आयोजन हुआ, इसका नाम है, इसका नाम हो जाता है प्यारे बच्चे, इसका नाम लिखिएगा, ये है टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज, क्या कहोगे आप सभी, इसका नाम है यहाँ पर, ये करंट अफेयर की है, तो अगर पेपर में आनी होगी तो इन्हीं में से आएगी, याद रखिएगा, ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ लिखेंगे आप सभी, टाइगर, ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ। और फिलहाल टाइगर बनने की कोशिश किसकी है, यूएसए की। ये एक्सरसाइज भारत के किसके साथ में है, इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। भाई ये जो एक्सरसाइज है भारत के किसके साथ में है, यूएसए के साथ। भाई फिलहाल टाइगर बनने की कोशिश कौन कर रहा है, यूएसए कर रहा है ना, कि भाई मैं ही हूं, देखो मेरी वजह से सारे काम होंगे, ठीक है, पूरी दुनिया में शांति दूत मैं ही हूं। यूएसए कोशिश कर रहा है ना ऐसे बनने की, तो यहाँ पे आप लिख लेना टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज, ठीक है, भारत की यूएसए के साथ में कहां पर हुई है, विशाखापट्टनम, ठीक है, लिख लीजिएगा, होस्ट कहां पर की गई है, तो होस्ट लिखेंगे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। और काकीनाड द्वीप शायद आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, काकीनाड द्वीप लिख लीजिएगा। जब आप नेवी की ट्रेनिंग पे जाओगे तो आपको INS चिल्का में बांध के नहीं रखा जाएगा, आप ये मान के चलिए, आप INS चिल्का से लेके गुजरात से लेके, ठीक है, जितने भी कोस्टल एरिया हैं, ठीक है, मुंबई से लेके हर एक कोस्टल स्टेट की आपकी यात्रा भी हो जाती है। तो ट्रेनिंग के फायदे हैं, समुद्र की लहरों से खेलने का मौका मिलता है तुम्हें, ठीक है, बताओ, ठीक है, तो देख लो तुम विशाखापट्टनम भी चले जाओगे और काकीनाडा द्वीप भी देख लोगे, ठीक है, चलो काकीनाड द्वीप चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी, इसमें सारे बिल्कुल नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, सब पार्टिसिपेट करते हैं, आर्मी भी होती है इसमें। और इससे आपको सिर्फ यही याद रखना है जो मैंने आपको बताया है, यानी कि तीनों ही आपके जो सेनाएं हैं वो इसमें भाग लेती है, याद रखिएगा, ठीक है भी, तीनों ही सेनाएं इसमें क्या लेते हैं बेटा, आप कहोगे मैडम जी भाग लेती है, लिख लीजिएगा। आपसे एक चीज पूछी जाएगी कि 2025 में कौन सा एडिशन था, 4th एडिशन था, चौथा संस्करण था अभी 2025 में। अब यहीं पर आप एक काम करिए, और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है हमारी यूएसए के साथ में, उसको यहीं पर हम चिपका देते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। जिसने ना देखी हो डेफिनेटली गो थ्रू, ठीक है, क्लास जरूर देखिए, आपको अच्छी लगेगी क्लास, वो वाली क्लास बढ़िया क्लास है और आपको हेल्प मिलेगी, सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है, एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। अब ये चीजें बार बार बोल के तुम बोलोगे मैम अपनी क्लास की तारीफ कर रही है, बट आई एम नॉट कर रही हूँ तारीफ, ठीक है, मैं आपको सही बात बता रही हूँ, आप जरूर देखिएगा। मैम खेलों के ग्रुप ग्राउंड भी करा देना, हाँ ठीक है करा देती हूँ, आप अगर चाहें तो मुझे सेंड कर सकते हो, अगर किसी को लगे ना कि मैम ये वाला पार्ट थोड़ा सा और एलिब्रेट कर दीजिए, हम कर लेंगे। लिख लीजिएगा वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र प्रहार ये किसके साथ में होती है बेटा, आप कहोगे मैडम जी वज्र प्रहार एक्सरसाइज यूएसए के साथ में होती है, लिख लेना, ठीक है भाई, वज्र प्रहार किसके साथ होगी, यूएसए, युद्ध अभ्यास, ठीक है, लिखेंगे आप सभी। अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा, बताइए, एक सेकेंड रुको, शायद मैंने लिखी होगी, इसमें सारी एक्सरसाइज कैसे हो सकता है, ये नहीं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच में होती है, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सरसाइज का नाम है युद्ध अभ्यास, ठीक है भी, लिख लीजिएगा, क्या कहोगे आप सभी, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास भी हमारे किसके साथ में है, यूएसए के साथ में है, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये भी किसके साथ में होगी बेटा, आप कहोगे मैडम जी युद्ध अभ्यास। देखिए इसमें सिर्फ इंडिया और यूएसए है, ये मल्टीनेशन नहीं है, मल्टीनेशन यानी कि जैसे मालाबार है, तो मालाबार में सिर्फ इंडिया और अगर हम बात करें आपका अमेरिका नहीं होता है, ठीक है, उसमें और भी देश होते हैं, नहीं समझे आप मेरी बात,
ठीक है, उसमें जो होते हैं ना बेटा, उसमें और भी देश होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया और यूएसए है। तो वो आपकी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो जाती है। मैं आपको बता रही हूँ बाइलेटरल, इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे मैडम जी ये एक प्रकार से आपकी बाइलेटरल एक्सरसाइज है। कैसे एक्सरसाइज है, लिख लीजिएगा, बाइलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात, बोल दो कि यस मैम। ठीक है, तो यूएसए अच्छे से याद रखेंगे, बता दीजिए एक बार। ट्रिक भी करा दूंगी, ट्रिक से करा दूंगी, अभी तुम क्लास शुरू हुई है ये मान लो। ठीक है, सारी हो जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, आपको याद हो जाएंगी, गारंटी है मेरी। तीनों एक्सरसाइज आप अच्छे से याद रखना। ये 2024 में हुई थी, ठीक है, युद्ध अभ्यास राजस्थान में, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगर पेपर में आए पूछ लेता कभी कभार कहां पर इसका आयोजन हुआ, आप कहोगे राजस्थान में युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ था। और वज्र प्रहार कहां पर हुई थी, ये तो यूएसए में ही हुई थी। ठीक है, ये इंडिया में नहीं हुई थी, याद रखिएगा। कहां पर हुई थी, यूएसए में हुई थी, इंडिया में नहीं हुई थी, लिखेंगे आप सभी। ठीक है भाई, ठीक है। एक होती है रेड फ्लैग, ठीक है, रेड फ्लैग करके, ये भी हमारी यूएसए के साथ ही होती है। ठीक है भाई, रेड फ्लैग, ठीक है, रेड फ्लैग, तो ये भी यूएसए के साथ में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज पे। ये सभी जो हुई, जैसे एकीमे की हमने बात की है, और अभी हमने किसकी बात की, टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज, ये हमारी अभी हुई है 2025 में। ये सारी पुरानी नहीं है, याद रखिए। अगले लिखेंगे आप सभी इंद्र एक्सरसाइज। ठीक है भाई, क्या कहोगे आप सभी, इंद्र एक्सरसाइज। इंद्र एक्सरसाइज हमारे किस देश के साथ में है, देखिएगा, इंद्र लिखा आता है पेपर में, इंद्राणी लिखा आता है। ठीक है, इंद्र एक्सरसाइज। देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, INDRA, तो ये हो जाएगा IND से मेरा प्यारा भारत। ठीक है, RA का मतलब होता है क्या, रूस। ठीक है भाई, है ना, क्या कहोगे आप सभी, रूस हो जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज होगी भारत और रूस के बीच में होती, लिख लेना। किन किन देशों के बीच में होती बेटा, लिखेंगे आप सभी, भारत और रूस के बीच में होते, लिख लेना। 2025 में इसका 14वां संस्करण जो है आयोजित हुआ, 14th एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन हुआ है, 14th एडिशन हुआ है, लिख लीजिएगा। कहां पर, चेन्नई में। क्या कहेंगे आप सभी, इसका आयोजन कहां पर होता है प्यारे बच्चे, चेन्नई में होता है, लिख लीजिएगा। इसका आयोजन कहां पर होता है, क्या कहेंगे आप सभी, इसका आयोजन होता है चेन्नई में। ठीक है भाई, कहां पर होता है, चेन्नई। तो ध्यान दीजिएगा, रूस के साथ में जो भी एक्सरसाइज होती है उसका नाम इंद्र एक्सरसाइज ही होता है। जैसे इंद्र नेवी, इंद्र एयरफोर्स, ठीक है, इंद्र आर्मी, अगर होगी अलग अलग डिवीजन वाइज तो ऐसे ही उनके नाम होते हैं। ठीक है, कुछ और परिवर्तन नहीं होता है, समझ गए मेरी बात। चलिएगा सत्यम, आप मुझे बता देना जो नंबर दिया है, अगर तुम लोगों की डिमांड है तो फिर मैं डेफिनेटली करा देती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेगा, इंद्र हो गई है आपकी, तो रूस के साथ में जो भी एक्सरसाइज होगी उसका नाम कैसे होगा, ऐसे ही होगा, इंद्र के नाम से होगा, अलग से कोई और नाम उसका नहीं होता है। अब हम चलते कहां पर, वरुण के पास। ठीक है भाई, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है वरुण एक्सरसाइज। अब मेरी बात आप कान खोल के फोकस करके कमेंट बॉक्स से हट के तब सुनिएगा। वरुण होती है भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में, समझे आप मेरी बात। ठीक है, भारत और फ्रांस। देखिएगा, जो वरुण एक्सरसाइज है ये भारत और फ्रांस के बीच में है। आप ध्यान से लिखिएगा, गरुड़ एक्सरसाइज, मैं फिर बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना, पेपर में नहीं तो फिर क्या कर दोगे, गड़बड़। गरुड़ भी किसके बीच में होती है, भारत और फ्रांस के बीच में। और एक आती है शक्ति एक्सरसाइज, शक्ति भी किस किस के बीच में होती है, भारत और फ्रांस के बीच में होती है। ठीक है भाई, ये तीनों ही एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की होती है, लिख लीजिएगा। ये तीनों ही एक्सरसाइज जो है बच्चे आपकी भारत और फ्रांस की है। किसकी है, आप कहोगे मैम भारत और फ्रांस की है, लिख लेना। अभी यहाँ पर वरुण एक्सरसाइज का हाल ही में आयोजन हुआ, इसका 23वां संस्करण था, और ये कहां पर आयोजित हुई थी, लिखेंगे आप सभी, अरब सागर। क्या कहोगे आप सभी, इसका आयोजन होता है अरेबियन सी, अर्थात अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। समझे मेरी बात, समझे मेरी बात, समझे मेरी बात की नहीं समझे, बताइए। समझ गए ना मेरी बात, जो समझ में आ रही है, जिनमें खाली नाम लिखे हो। ठीक है, जैसे शक्ति, ठीक है, इस प्रकार से। तो शक्ति कहां पर हुई थी, अगर आपसे पूछ ले कोई, बताएगा मेघालय में, उमरोई मेघालय में हुई थी, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ, उमरोई मेघालय। ठीक है, इसका आयोजन 2024 में हुआ था बच्चे। और ये कहां पर हुआ था, आप कहोगे मैडम जी इसका आयोजन 2024 में उमरोई मेघालय में हुआ था। मैं क्लास रोज लेती हूँ, ठीक है, रोज ही होती है वैसे तो, कल नहीं हुई थी, कल यूट्यूब पे क्लास थी। चलिएगा, ठीक है, बताइए सभी, है ना, तो यही हुई है आपके लेटेस्ट। वैसे गरुड़ भी याद रखना, गरुड़ भी आपकी किसके साथ में होती है, आप कहोगे मैम
ये भी आपके फ्रांस के साथ में होती है, जो इंडिपेंडेंट यानी कि जो बाइलेटरल एक्सरसाइज है वो कौन सी आ जाती है बेटा, मैंने आपको बता दी है, याद रखेंगे आप सभी अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा कहानी में, तो चलिए ट्विस्ट कहां से आएगा। अब पेपर में लिखा आएगा गरुड़ शक्ति, क्या लिखा आएगा पेपर में, क्या लिखा आएगा पेपर में, लिखा आएगा गरुड़ शक्ति, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है, क्या कहोगे आप सभी, पेपर में लिखा आएगा गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है, ये तो लिखा था गरुड़ एक्सरसाइज, पेपर में अगर लिखा आया कि गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, तो आप सभी क्या आंसर दोगे, आप कहोगे मैडम जी गरुड़ शक्ति जो होती है वो हमारी इंडोनेशिया के साथ में होती है। लिख लीजिएगा, यदि हम गरुड़ शक्ति की बात करेंगे, अगर पेपर में लिखा आ गया गरुड़ शक्ति, तो तुरंत पलट जाना, गरुड़ के साथ में शक्ति भी आ गई, तो तुम कहोगे मैडम जी हम इंडोनेशिया जाएंगे, ठीक है, तो इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, देखो हमारा देश तो इंडिया है ही, ठीक है, अपने देश को हम इंडो पाक वॉर भी कहते हैं ना, इंडो, तो देखो इंडिया इंडो इंडोनेशिया, तो आप कहोगे डबल डबल हो गए नाम, ठीक है, तो डबल हो गए, तो गरुड़ के साथ में शक्ति भी आ गया, ऐसे आप याद कर सकते हो, आई एन डी, तो गरुड़ के साथ में शक्ति भी लगा दी, डबल पावर हो गई, ठीक है, ऐसे आप इसे याद कर सकते हो, देख लीजिएगा, ठीक है, आई बात समझ में, आप इसे याद कर सकते हो, देख लीजिएगा। ये आप फुल फॉर्म कल कराऊंगी, क्वेश्चन टाइप हो चुके हैं, ठीक है, मैंने अलग से क्वेश्चन बना लिया एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, आप कर ले, ठीक है, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन टाइप करा रखे हैं, वो भी तैयार है, वो मैं सोच रही हूँ अभी क्लास के बाद रिकॉर्ड करूंगी, अगर हो पाया तो वो ऐप पे अपलोड हो जाएगी, और या फिर यूट्यूब पर आप देख लेना, जैसे भी आपको सुविधाजनक लगेगा वैसे हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बताइए इतना समझ में आ गया एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई तो बताइएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा इंडिया इंडो, ठीक है भाई, IND यानी कि इंडिया इंडो कॉर्पेट, ठीक है, इंडिया इंडो कॉर्पेट एक्सरसाइज, ठीक है, इंडिया इंडो कॉर्पेट एक्सरसाइज की बात यदि हम करेंगे तो आप कहोगे मैडम जी ये भी गरुड़ शक्ति, सॉरी ये भी आपके इंडोनेशिया के साथ में, किसके साथ में बेटा, इंडोनेशिया, ठीक है, लिख लीजिएगा, ये भी आपके भारत और इंडोनेशिया के बीच में ही होती है, ठीक है, ये भी किसके साथ में होगी, आप कहोगे मैम इंडोनेशिया के साथ में होती है, लिख लीजिएगा, ठीक है भाई, बताइए पढ़ ले हर्ष, नहीं तो तुम्हारे जीवन से हर्ष गायब हो जाएगा, ठीक है, मौका दे रही हूं पढ़ने का, पढ़ ले, ठीक है, मौका दे रही हूं, सोचो तुम, पढ़ लो शांति से। सी ड्रैगन, ठीक है, लिखेंगे आप सभी, सी ड्रैगन 2025, ठीक है, सी ड्रैगन 2025, ये किन किन देशों के बीच में होती है आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहोगे मैडम जी इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया USA, लिख लीजिएगा, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साउथ कोरिया और बच्चे USA, ठीक है, इनके बीच में होती है, लिखेंगे आप सभी, ठीक है, इनके बीच में होती, कहां पर हुई, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है, आयोजन कहां पर होता है, पश्चिमी, गधे हो बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आप सभी बोंगो सागर एक्सरसाइज, ठीक है, बोंगो सागर एक्सरसाइज, बोंगो सागर एक्सरसाइज, ठीक है, लिखिएगा आप सभी बोंगो सागर एक्सरसाइज। यदि हम बोंगो सागर एक्सरसाइज की बात करें, ये पेपर में आ चुकी है पहले नेवी के एग्जाम में, ठीक है, भारत और, ठीक है ना, आप कहोगे मैडम जी भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, क्या कहोगे आप सभी, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में हमारी और भी एक्सरसाइज होती बेटा, कौन सी होती कोई बताएगा, समप्रीति, लिख लीजिएगा, यदि पेपर में आ जाए समप्रीति, तो बेटा समप्रीति भी हमारे किसके साथ में है, बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, समप्रीति, ठीक है, प्रीति कहां से, बांग्लादेश से, ठीक है, तो समप्रीति बांग्लादेश, बोंगो सागर, तो बोंगो बांग्ला, ठीक है, सागर, बोंगो सागर बांग्लादेश, ठीक है, तो ये बोंगो सागर कहां पर हुई थी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, कहां पर हुई थी, आप कहोगे मैं बोंगो सागर का आयोजन हुआ था बंगाल की खाड़ी, ठीक है, तो ये पेपर में आ जाते हैं, यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, तो बांग्लादेश के साथ में हमारी दो एक्सरसाइज है मेजरली, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला जाता है बच्चे धर्म गार्जन, ठीक है, तो धर्म गार्जन आपके किस देश के साथ में होती है, आप कहोगे मैडम जी कि धर्म गार्जन एक्सरसाइज जो होती है, ठीक है, धर्म गार्जन, ठीक है, धर्म गार्जन एक्सरसाइज जो होती है बेटा, लिखिएगा आप सभी
ये हमारे किसके साथ में होगी? तो आप कहोगे मैडम जी धर्मदार्जन एक्सरसाइज का आयोजन होता है, लिख लीजिएगा। धर्मदार्जन एक्सरसाइज होती है किस किस के बीच में? तो आप कहोगे मैडम जी ये होती है यहाँ पर इंडिया और जापान के बीच में, भारत और जापान, ठीक है, भारत और जापान, ठीक है, भारत और जापान, ठीक है। क्या कहोगे आप सभी? भारत और जापान के बीच में धर्मदार्जन एक्सरसाइज का आयोजन होता है, लिख लीजिएगा। कौन सी एक्सरसाइज होती है बेटा? धर्मदार्जन एक्सरसाइज। बताइए सभी, समझ में आई बात? बताइए सभी। चलिए, आई होप सो इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। ऐसा मैं अज्यूम कर लेती हूँ बिकॉज कमेंट तो तुम कर नहीं रहे हो, ठीक है। सिमी का ही कमेंट आया, थैंक यू सिमी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। जापान में आयोजन हुआ है बेटा, 2025 में जापान में ही हुई है, लिख लेना, ठीक है। 2025 में कहां पर हुई है लिखेंगे आप सभी। 2025 में इसका आयोजन जापान में हुआ है, लिख लेना। एक और एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है जिमैक्स, ठीक है भी। क्या कहोगे आप सभी? इसका नाम होता है जिमैक्स, ठीक है। क्या कहोगे? जिमैक्स। जापान इंडिया, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये भी किसके बीच में होती है आप कहोगे मैम? ये भी भारत और जापान की एक्सरसाइज है, देख लीजिएगा। ये भी किस किस के बीच में बेटा लिखेंगे आप सभी? ये भी, ठीक है भी। तू हर्ष नहीं मानेगा ना, रुक जा अभी, ठीक है। तेरी सारी मैं ब्यूटीफुल मैस निकालती हूँ, रुक अभी। ठीक है, रुक जा तू, मॉक टेस्ट वाले, ठीक है। तुम जैसे बच्चों का ना यही ट्रीटमेंट है। तुम्हारी समझ में नहीं आती कि प्यार से अगर टीचर बोल दे कि पढ़ाई पे ध्यान दे ले, तो इतना नहीं है कि हाँ ठीक है शांति से पढ़ लूं, बकवास करूंगा, एक बार सॉरी बोलूंगा, फिर मैम चुप हो जाएंगी, फिर शुरू हो जाऊंगा। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए कचरे हो तुम। जिमैक्स होगी भारत और जापान के बीच में ही होती है, लिख लीजिएगा, ठीक है। किस किस के बीच में? भारत और जापान। तो देखिएगा, एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। फ्रांस के साथ में हमारी कौन सी हुई? फ्रांस के साथ में होती है बेटा वरुण एक्सरसाइज, ठीक है, गरुड़ एक्सरसाइज, शक्ति एक्सरसाइज। ये तो तीनों है, ये बाईलेटरल है, ठीक है। बाईलेटरल मतलब दो देशों के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। जैसे डेजर्ट नाइट है, तो डेजर्ट नाइट में तीसरा देश भी इन्वॉल्व है, तो बाईलेटरल की कैटेगरी से आप इसे हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम अलग से लिख देंगे जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये तीनों ही, इसमें फ्रांस होता है डेजर्ट नाइट में, लेकिन फ्रांस के साथ में और भी कोई देश होता है। तो जो दो देश हैं इन एक्सरसाइज में होते हैं, ये हो जाता है आपका फ्रांस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा गरुड़ शक्ति की बात की गई है भारत और इंडोनेशिया, ठीक है भी। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप ध्यान देंगे, चीन और इंडोनेशिया, ठीक है भी। बेसिकली हैपिंग गरुड़ 2024 एक्सरसाइज है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये तो चीन और इंडोनेशिया की है, ठीक है, भारत नहीं है इसमें, ये चीन और इंडोनेशिया, ना भी याद करो काम चलेगा। अगर मैं चीन की बात करूं, चीन की भारत के साथ में कौन सी होती है? हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड। वो तुमने सुना होगा ना, भारत चीनी भाई भाई, ठीक है। ये एक बार नारा चला था, तो भाई भाई क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? क्या करते हैं? आप कहोगे मैडम जी हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं। तो वहीं से आप याद रखना कि भारत चीनी भाई भाई, चीन के साथ में हमारी हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। आगे देखो, सूर्य किरण, सूर्य किरण होती है भारत और नेपाल के बीच में। किस किस के बीच में होती है लिखेंगे आप सभी? सूर्य किरण का आयोजन भारत और नेपाल के बीच में होता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो 18वां संस्करण है नेपाल के साथ में, जो 18वां संस्करण हुआ वो कहां पर हुआ? तो आप कहोगे नेपाल में ही हुआ था, लिख लीजिएगा। क्या कहोगे आप सभी? इसका आयोजन नेपाल में ही हुआ था, लिख लीजिएगा।
ठीक है, ये हमारी नेपाल के साथ में होती, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा यदि मैं बात करती हूँ आपसे, देखिएगा आपसे पूछा जाएगा श्रीलंका के साथ में, ठीक है, श्रीलंका के साथ में और कौन सी हमारी एक्सरसाइज होती है, कौन सा देश है श्रीलंका, तो लिखिएगा आप सभी श्रीलंका के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होगी, ये भारत है, ये श्रीलंका है, ठीक है भी। अब इन दो देशों के बीच में एक्सरसाइज हो रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी मित्र शक्ति को बढ़ा रहे हैं, ठीक है भी, अपने दोस्ती को और पावरफुल बना रहे हैं एक्सरसाइज करके। ये ट्रिक बता रहे हैं, याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज होती है इन दोनों देशों के बीच में, इसे हम कहते हैं मित्र शक्ति। क्या कहेंगे आप सभी, इसे कहा जाता है मित्र शक्ति एक्सरसाइज, लिख लीजिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाता है मित्र शक्ति, ठीक है। क्या नाम है बच्चे, मित्र शक्ति। और यदि मैं बात करती हूँ, यहाँ पर लिख लेना श्रीलंका और इंडिया, ठीक है, लिख लीजिए। दूसरी जो यहाँ पर एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम होता है स्लाइनेक्स। क्या कहोगे आप सभी, स्लाइनेक्स। इसका मतलब क्या है, वही सेम है कि श्रीलंका, ठीक है, इंडिया एक्सरसाइज। स्लाइनेक्स का मतलब क्या होता है, लिखेंगे आप सभी, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज होता है, लिख लीजिएगा, ठीक है भी। बताइए, ठीक है, बताइए, समझ में आया। अपना सॉरी अपने पास रखो, ऐसे बदतमीज बच्चे नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अगला लिखेंगे आप सभी, अगला लिखेंगे आप सभी, देखिएगा ये आ जाएगा यहाँ पर कौन सा देश, आप कहोगे थाईलैंड, ठीक है, लिख लीजिएगा, इसका नाम है थाईलैंड, ठीक है। यदि हम थाईलैंड की बात करते हैं, थाईलैंड के साथ में कौन सी एक्सरसाइज होती है बेटा, बताइए। तो आप कहोगे मैडम जी, यदि थाईलैंड की बात की जाएगी, भारत का जो थाईलैंड के साथ में युद्ध अभ्यास है, इसका क्या नाम है, बताइए। तो आप कहोगे मैम मैत्री होती है, लिख लीजिएगा। एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मैत्री एक्सरसाइज। अगर परीक्षा में पूछ लेगा आपसे, बताइएगा कि मैत्री एक्सरसाइज हमारी किसके साथ में होती है, तो आप क्या कहोगे, ये थाईलैंड के साथ में होती है, लिख लीजिएगा, ठीक है। नाम क्या है इसका, मैत्री, लिखेंगे आप सभी, मैत्री कहेंगे हम। मैत्री किसके साथ में होगी, लिख लीजिएगा, मैत्री थाईलैंड के साथ में होती है, लिख लीजिएगा। क्या और भी कोई एक्सरसाइज होती है, तो लिखेंगे आप सभी सियाम भारत, ठीक है। श्याम भारत आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा, लिख लीजिएगा आप सभी, श्याम भारत, ठीक है। क्या कहोगे आप सभी, सियाम भारत। तो यदि हम सियाम भारत की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एयरफोर्स, ठीक है, जैसे मैत्री है तो मैत्री आर्मी की होती है, ठीक है, दोनों देशों की आर्मी युद्ध अभ्यास करती है, ठीक है। यदि हम सियाम भारत की बात करें, एयरफोर्स करता है एक्सरसाइज। नेवी के द्वारा कौन सी होती है, तो आप कहोगे इंडो थाई कॉर्पेट। क्या कहोगे आप सभी, आप कहोगे मैडम जी इंडो थाई कॉर्पेट होती है, लिख लीजिएगा, ठीक है। इंडो थाई कॉर्पेट ये दोनों देशों की नेवी के द्वारा, ठीक है, आयोजित होता है, ध्यान दीजिए। तो ये कंफ्यूजन होने करने वाले पॉइंट्स होते हैं, लाइक बच्चे ना गलती कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में आ जाए कि जो मैत्री ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन भी चलाई जाती है, ये किन देशों के बीच में रन होती है, बताइएगा। तो कोई बताएगा मुझे मैत्री ट्रेन के बारे में, ठीक है। यदि परीक्षा में ट्रेन आ जाए कि जो मैत्री ट्रेन है, ठीक है, ये किस किस के बीच में, तो आप कहोगे मैडम जी ये तो ढाका और इंडिया है, यानी कि बांग्लादेश और इंडिया। लेकिन मैत्री एक्सरसाइज की बात करोगे तो क्या कहोगे आप सभी, थाईलैंड के साथ में। समझ गए बात, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली एक्सरसाइज देखते हैं फटाफट से। अगली एक्सरसाइज आती है डेजर्ट नाइट, ठीक है। तो डेजर्ट नाइट में नॉट ओनली इंडिया एंड फ्रांस, यूएई इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है भी। डेजर्ट फ्रांस में सिर्फ भारत और फ्रांस नहीं होते हैं, भारत और फ्रांस के अलावा यूएई भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्या कहोगे आप सभी, संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें क्या होता है बच्चे, इन्वॉल्व होता है। तो ये कहां पर होता है, अरब सागर कराची के दक्षिण पश्चिम में इसका आयोजन हुआ है। तो ये ट्राइलेटरल है, जैसे दो देश थे बाइलेटरल, तीन देश है ट्राइलेटरल, मोर देन 3 है मल्टीनेशनल, ठीक है। मल्टीनेशनल का एग्जांपल चाहिए, जैसे मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। मल्टीनेशनल में याद रखिएगा एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम कहते हैं मालाबार, ठीक है। एक युद्ध अभ्यास होता है जिसे कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं मालाबार एक्सरसाइज। क्या कहोगे आप, मालाबार। ये किस किस के बीच में होती है, तो आप कहोगे मैडम जी ये एक प्रकार की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया भी होता है, यूएसए भी होता है, जापान भी होता है, लिख लीजिएगा, ठीक है भी। तो इंडिया, यूएसए, जापान अगर इंक्लूडेड है तो इसे हम क्या कहेंगे, मालाबार, ठीक है, लिख लीजिएगा, मालाबार, ठीक है। आई बात समझ में, एक बार यस मैम, कोई है क्लास में या सारे भाग गए हो, ठीक है। तो फिर यूट्यूब पर ही क्लास चला दूं अगर ऐप पे क्लास चाहिए नहीं है
तो फिर क्या दिक्कत है, यूट्यूब पर पढ़ लेना, रिवीजन ही तो करना है तुम्हें करंट अफेयर का, तो वहीं कर लो फिर क्यों तुम मेरा दिमाग खाते हो? है 4 देश है, 4, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ना। चलो चलिए, क्लियर टू यू, आई होप सो क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेगा हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति भी होता है, समुद्र शक्ति भी होता है, ठीक है। हरिमऊ शक्ति भी होता है बेटा पेपर में, समुद्र शक्ति भी आ सकता है। तो शक्ति वाली सारी याद रखेगा, जहां जहां शक्ति लगा है, जैसे शक्ति थी तो भारत और फ्रांस है, गरुड़ शक्ति, ठीक है, तो आप कहोगे भारत और इंडोनेशिया है, ठीक है, क्या कहोगे आप सभी, भारत और इंडोनेशिया। हरिमऊ शक्ति तो आप कहोगे मैडम जी भारत और मलेशिया के बीच में होता है, लिख लीजिएगा, भारत और मलेशिया के बीच में होता, लिखेंगे आप सभी। समझ गए मेरी बात? बताइए सभी, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे बेटा, समुद्र के नाम से भी आ सकती है एक्सरसाइज, तो लिख लेंगे आप सभी, समुद्र लक्ष्मण होता है बेसिकली, है ना। ये भी भारत और मलेशिया के बीच में होती है, लिख लीजिएगा, है ना। आप लिखोगे यहां पर समुद्र लक्ष्मण, समुद्र लक्ष्मण, समुद्र लक्ष्मण, लक्ष्मण, ठीक है। तो देखो इसमें हरि भी आ गए, हरि मतलब भगवान जी, ठीक है, लक्ष्मण जी भी आ गए, ठीक है। और हम कहाँ की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पर मलेशिया। क्या कहोगे आप सभी, मलेशिया। मलेशिया जिसकी राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा होती है रिंगिट, ठीक है। मलेशिया कैपिटल इज कुआलालंपुर, नेवी के एग्जाम का कुआलालंपुर, और मुद्रा होती है बच्चों रिंगिट, ठीक है। मुद्रा क्या होती है आपके, रिंगिट, ध्यान दीजिएगा सभी, ठीक है। मुद्रा क्या होती है यहाँ पर, रिंगिट होती है, लिख लेना, ठीक है। क्या होती है बच्चे, आप कहोगे मैम रिंगिट होती है, ध्यान देंगे। अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज उदार शक्ति, ठीक है, तो उदार शक्ति भी किसके साथ में है, मलेशिया के साथ में है, लिख लीजिएगा, ठीक है। उदार शक्ति का आयोजन भी कहां पर होता है, मलेशिया के साथ में होता है, लिखेंगे आप सभी, ठीक है। उदार शक्ति भी किसके साथ में, मलेशिया। तो देखिएगा आपने कहा हे हरि, हे लक्ष्मण भगवान, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें बहुत सारा माल, यानी कि हमें पैसा चाहिए, ठीक है भी, माल चाहिए, आप पैसे के लिए, माल यानी कि धन चाहिए, ठीक है। आप प्रे कर रहे हो, कह रहे हमारा उद्धार हो जाएगा, उद्धार से याद रखेगा उदार शक्ति, ठीक है। तो ये सभी मलेशिया के साथ में है। ओस्ट्रा हिंद, ओस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ में होती है, नाम से ही यू कैन गेस, ठीक है, ओस्ट्रा हिंद नाम है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और हिंद, हिंद यानी कि मेरा प्यारा भारत, इन दोनों देशों के बीच में है, लिख लीजिएगा। अगला लिखा हुआ है अग्नि वॉरियर्स, तो अग्नि वॉरियर्स सिंगापुर के साथ में होते, लिख लेना, ठीक है। अगर पेपर में आ जाता अग्नि वॉरियर, डिफेंस वॉरियर नहीं, अग्नि वॉरियर, तो अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच में है, ठीक है भी। कौन से देश है बेटा, ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे मैडम जी अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच में होती है, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिएगा, तो मैंने आपको पीछे बताई थी एक डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, ये रही, ये थी आपकी डेजर्ट साइक्लोन। इसके अलावा पेपर में आ सकता है खाली साइक्लोन, ठीक है, कि साइक्लोन एक्सरसाइज किसके साथ में होती है। तो क्या आंसर दोगे आप सभी, आप कहोगे मैडम जी भारत और इजिप्ट, ठीक है, सारे लुप्त हो चुके हो क्लास से, भारत और इजिप्ट, ठीक है, भारत और इजिप्ट आ जाएगा, लिख लेना, ठीक है। क्या कहोगे आप सभी, साइक्लोन किसके साथ में होगी, भारत और इजिप्ट के साथ में होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसके साथ में होती है, भारत और, ठीक है। चलो, है ना, तो चैट इज प्राइवेट नाउ, यू कांट सी, ठीक है, ईच अदर कमेंट्स, आप सिर्फ अपने कमेंट्स देख सकते हो, किसी के कमेंट्स आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, तो अच्छी बात है ये, बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब करते रहो, तुम्हें जो हंगामा करना है, ठीक है, जो जो लिखना लिखते रहो, कोई नहीं देख रहा तुम्हारे मैसेज, खुद से बातें करो तुम, ठीक है, ओके। चलिए देखिएगा, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये सब हो चुका है, ये सब मैंने समझा दिया आपको। अग्नि वॉरियर हो गया है, अग्नि वॉरियर पेपर में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि सिंगापुर के साथ में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिंगापुर में लॉरेंस वोंग, लॉरेंस वोंग नए प्रधानमंत्री बने हैं, सिंगापुर में नया प्रधानमंत्री बना है अभी हाल ही में, और इनका नाम है लॉरेंस वोंग। क्या कहोगे आप, लॉरेंस वोंग नाम है, लिखना, ठीक है। चलिए देखिएगा आप सभी, नवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, लिखा नसीम अल बहर, ठीक है, तो नसीम अल बहर ओमान के साथ में होती है, लिखेगा, ठीक है भी। किसके साथ में है बेटा, ओमान के साथ में है। ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है, एक और एक्सरसाइज होती है, इसका नाम होता है ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, ये भी ओमान के साथ में होती है, लिखेगा। ये भी किसके साथ में है बेटा, आप कहोगे मैडम जी
ये भी होती है आपकी ओमान के साथ। तो आओ चलो इसको लिखते हैं, ये ओमान देश के साथ में है, ओमान, ठीक है, ओमान, ठीक है, ओमान, ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे लिखा है नसीम अल बहर होती है ओमान के साथ में, नसीम अल बहर, ठीक है। दूसरी लिखेंगे आप सभी यहाँ पर, इसका नाम आज आपका लिखेगा आप सभी अल निगाह, क्या कहोगे आप सभी, अल निगाह, ये भी होती है बेटा। और तीसरी लिखेगा ईस्टर्न ब्रिज, तीसरी हो जाती है ईस्टर्न ब्रिज। तो तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है, वो क्या है भाई, यहाँ पर देख सकते हो, बहर, बहरा है, निगाह, निगाह से अंधा है, बहरा भी है, बहर से बहरा, निगाह से अंधा, देख नहीं सकता निगाहों से, ठीक है, कानों से सुन नहीं सकता, बहरा है, और वो एक ब्रिज को पार कर रहा है, ठीक है, ब्रिज के ऊपर चल रहा है। तो तुम उसे क्या कहोगे, तुम कहोगे ओ मांझा, तू वैसे अंधा बहरा, गिर जाएगा, ओए मांझा। तो ओ मांझा, ओमान, ठीक है, बहर, निगाह और ब्रिज, ये ओमान के साथ में है, इनको याद कर लेना, भूलना नहीं, ठीक है। सब कुछ भूल जाना पर ये ना भूल जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे, युद्ध अभ्यास करा चुके हैं, मित्र शक्ति बता चुके हैं, मैत्री बता चुकी हूँ, नोमैडिक एलिफेंट ये होती है मंगोलिया के साथ में, नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ में है, मंगोलिया, ठीक है। तो एलिफेंट ने क्या खाया, मैंगो खाया, ऐसे याद कर लेना कि एलिफेंट क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है, मॉडर्न एलिफेंट है भाई, ठीक है, वो मैंगो खाता, मैंगो, एलिफेंट मैंगो, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर मंगोलिया, मालदीव के साथ में भी याद रखिएगा कि भारत और मालदीव, ठीक है, इंडिया और मालदीव, इंडिया और मालदीव के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, सुनिएगा। देखिए, भारत और मालदीव के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होगी। तो मालदीव बड़ी ही सुंदर सी जगह है भाई, वाह, समुद्र ही समुद्र, बीच में एकदम हट्स बने हुए हैं, और क्या एकदम नजारा, क्या बात है। तो तुमने क्या कहा, तुमने कहा मैम एक बार मालदीव तो मैं भी जाऊंगा, ठीक है ना, एक बार, एक एक्यूवेरिन, ठीक है, एक्यूवेरिन, एक बार, ठीक है, एक्यूवेरिन, इसको लिखो एक बार हिंदी में, एक्यूवेरिन, एकू यानी कि एक, वेरिन यानी कि बार, तो एक बार मालदीव मैंने भी जाना है। तो एक्यूवेरिन हमारी मालदीव के साथ में होती है, ध्यान दीजिएगा, एक्यूवेरिन एक्सरसाइज मालदीव के साथ में होती है, ध्यान देंगे, ठीक है, किसके साथ में होती है, मालदीव के साथ में होती है, लिखिएगा आप सभी। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर कुछ लिखा होगा तो बताते हैं आपको। चलिए, लैमिते, लैमिते किसके साथ में होती है, सेशेल्स के साथ में, ठीक है भाई। लैमिते एक्सरसाइज का आयोजन सेशेल्स के साथ में होता है, वही सेशेल्स जिसकी राजधानी होती है विक्टोरिया, और इसकी मुद्रा होती है रुपया, ठीक है, रुपया, रुपीज, जैसे हमारे रुपीज है ना, इनकी भी करेंसी रुपीज होती है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा दो देश हो रहा है, एक है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, और दूसरा है किर्गिस्तान, ठीक है, एक तो कजाकिस्तान है और एक है यहाँ पर किर्गिस्तान। इनकी भी एक्सरसाइज पेपर में आती है, पूछा जाता है कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ में। कजाकिस्तान अगर आएगा तो आप कहोगे मैडम जी प्रबल दोस्तिक, ठीक है भाई, क्या कहोगे आप सभी, प्रबल दोस्तिक होती है, लिख लेना, प्रबल दोस्तिक, ठीक है, प्रबल दोस्तिक आंसर आएगा। और अगर किर्गिस्तान आया तो आप कहोगे मैडम जी खंजर, आप कहोगे खंजर। तो किर्गिस्तान, किरगिट, किरगिट यानी कि गिरगिट, तो आप कहोगे मैडम जी उसने गिरगिट की तरह क्या किया, खंजर घोंप दिया, ठीक है, धोखा मिल गया तुम्हें, खंजर घोंप दिया गिरगिट की तरह, गिरगिट, किरगिट, किर्गिस्तान, खंजर घोंप दिया, ठीक है, धोखा दे दिया, समझ गए ना। तो आप कहोगे मैडम जी ये हो जाती है किसके साथ में, किर्गिस्तान के साथ में होती है, ध्यान दीजिएगा। लगभग लगभग जहां तक मेरा अनुमान है हमने कवर कर दिया है, यूके रह गया, ठीक है। चलो यूके के साथ में देखेगा कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप सभी कोंकण एक्सरसाइज, ठीक है, ये कोंकण किसके साथ में होती है, यूके के साथ में होती है, भारत और इंडिया और यूके के बीच में होती है, ध्यान दीजिएगा, इंडिया और यूके के बीच में कोंकण एक्सरसाइज होती है, सबसे पहले याद रखिएगा। फिर आप लिखोगे इंद्रधनुष, ठीक है भाई, क्या कहोगे आप सभी, इंद्रधनुष भी होती है, ये भी किसके साथ में होती है भाई, तो लिख लेना इंद्रधनुष के नाम से भी एक्सरसाइज, ठीक है, यूके के साथ में होती है, ध्यान दीजिए, इंद्रधनुष नामक एक्सरसाइज भी यूके के साथ में होती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी आर्मी करती है अजय वॉरियर्स, ठीक है, अग्नि वॉरियर सिंगापुर था, अजय वॉरियर, ठीक है, यूके है, कंफ्यूज मत होना, अजय वॉरियर, ठीक है भी, वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर आ जाएगा, यूके के साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है, यूके के साथ में, ध्यान दीजिए। विन बैक्स लिखेंगे आप सभी, एक एक्सरसाइज होती है विन बैक्स, ठीक है, तो लिखेंगे आप सभी, एक होती है विन बैक्स, ठीक है, एक होती है सिन बैक्स, ठीक है, सिन बैक्स। और बताइए आप सभी, ठीक है, आप कहोगे मैडम जी यदि हम बात करते हैं यहाँ पर देखेगा, विन बैक्स होती है भारत और वियतनाम के बीच में, ठीक है, भारत और वियतनाम, है ना, अभी हुई थी कुछ टाइम पहले, हरियाणा में हुई थी, ठीक है, वियतनाम के साथ में, हरियाणा के अंबाला में इसका आयोजन हुआ था, इसका नाम है विन बैक्स एक्सरसाइज।
एक होती है प्यारे बच्चों सिनबैक्स एक्सरसाइज। सिनबैक्स एक्सरसाइज का आयोजन पहली बार होता है लिखेगा, और ये भारत और कंबोडिया के बीच में होता है, इंडिया और कंबोडिया, ठीक है, भारत और कंबोडिया, भारत और कंबोडिया के बीच में होती है लिखेगा, ठीक है। ये किन किन देशों के बीच में होती है बच्चे, आप कहोगे मैम ये होती है भारत और कंबोडिया के बीच में, ध्यान दीजिए, ठीक है, भारत और कंबोडिया। चलिए ठीक है, चलिए वेरी नाइस। तो ये जो एक्सरसाइज है आप इनको अच्छे से याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ऑल आर इंटरनेशनल एक्सरसाइज, इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, जिन्हें आप कहोगे बायलैटरल, मल्टीनेशनल, जो भी थी मैंने आपको बता दी है। कुछ हमारी डोमेस्टिक एक्सरसाइज होती है, लेकिन डोमेस्टिक में ज्यादा कुछ पेपर में नहीं आता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक के लिए मैं कुछ कुछ नाम होंगे, ठीक है, वो आपको बता दूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सागर कवच करके होती है जो हमारी कोस्ट गार्ड के द्वारा होती है, ठीक है, नेवी भी उसमें इन्वॉल्व होता है, बीएसएफ भी होता है, तो वो होती है सागर कवच एक्सरसाइज, ठीक है। कौन सी होती है सागर कवच। एक होती है विंग्ड रेडर, विंग्ड रेडर भी हमारी अपनी मिलिट्री की एक्सरसाइज है, आर्मी की, एयरफोर्स की, ठीक है, इसका नाम है विंग रेडर। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, विंग्ड रेडर भी जो डोमेस्टिक है, ये सभी डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा, ये सभी आपकी डोमेस्टिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विंग्ड रेडर, ठीक है, लिखेंगे आप सभी, सबसे पहली इसका नाम होता है विंग्ड रेडर, ठीक है, विंग्ड रेडर, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो ये हमारी आर्मी और एयरफोर्स की होती है, सागर कवच भी होती है, ये होती रहती है कहीं कहीं पे, ठीक है, जैसे कोस्टल एरियाज में हो गई, ठीक है। कोई अपने जो इक्विपमेंट्स है जो हम युद्धों में इस्तेमाल करते हैं, हमारे इक्विपमेंट्स, उनका परीक्षण जरूरी होता है कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं क्या। अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी होए तो हम कैसे उससे रिएक्ट करेंगे, तो उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। जल थल, ठीक है, जल थल सुरक्षा, जल थल रक्षा एक्सरसाइज है, बेत द्वारका में हुई थी 2025 में, ये सारे 2025 की है, जल थल रक्षा। एक है बच्चे एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, ठीक है, लिख लीजिएगा एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक भी किसके साथ, तो हमारी डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में आर्मी एयरफोर्स ही इन्वॉल्व होती है, याद रखना। तो डेविल स्ट्राइक राजस्थान में हुई थी, अगर आपसे पूछ ले ये कहां पर हुई थी, राजस्थान, ठीक है, और ये कहां पर हुई थी, बेट द्वारका, ये कहां पर हुई है, बेट द्वारका में हुई है, लिख लीजिएगा। सागर कवच ऑब्वियसली बात है, नाम से ही पता चल रहा है कोस्टल एरिया होगा, तो जो हमारे पश्चिम बंगाल की कोस्टल लाइन है वहां पर इसका आयोजन होता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या कहोगे आप सही, पश्चिम बंगाल। और विंग रेडर ये पूर्वी भारत में ईस्टर्न थिएटर इंडिया, ठीक है, ईस्टर्न थिएटर इंडिया, यहां पर इसका आयोजन होता है। समझ गए, आई होप कि समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आना चाहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है, ठीक है। एक फ्रांस आयोजित करता है जिसका नाम होता है ला पेरोस, ला पेरोस में कई सारे देश होते हैं, भारत भी होता है, ठीक है, ला पेरोस भी होती है, मैंने पीछे लिखा नहीं था लेकिन लिख लेना, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज करने वाला देश होता है फ्रांस, ठीक है, इसका नाम होता है ला पेरोज, ठीक है ना। इसमें होस्ट कौन होता है, इसमें होस्ट होता है फ्रांस, और ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होती है, याद रखना, मल्टीनेशनल यानी कि कई सारे देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो सुंडा स्टेट सुना होगा आप लोगों ने, मलक्का, सुंडा सुना है ना, ये सब जलड मरुमध्य, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से मैंने आपको सारी बता दी है, ठीक है। अंतरिक्ष अभ्यास तो नई दिल्ली में हुआ था, जिनको नहीं पता अंतरिक्ष अभ्यास के बारे में तो उसको भी लिख देते हैं, अंतरिक्ष अभ्यास नई दिल्ली, ये पहली बार हुआ था, लिख लीजिएगा, अंतरिक्ष अभ्यास नई दिल्ली। चलिए, तो ये सारी एक्सरसाइज है, आपको रिमेंबर मतलब आपको लर्न करनी है, याद होनी चाहिए, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, पेपर में यहाँ से प्रश्न आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड डोंट डू बकवास, ओनली स्टडी होना चाहिए, क्लास में पढ़ाई होनी चाहिए, बकवास करोगे तो देखो यही सॉल्यूशन है ना, जाते जाते तुमने कमेंट बंद करवा लिया अपने क्लास के। चलो, तो ये क्वेश्चन भी थे जैसे कि सेशेल्स के साथ में कौन सी होती है, लैमिते होती है, ठीक है, कौन सी होती है आपकी, लैमिते, ठीक है, लैमिते। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखिए गरुड़ शक्ति, शक्ति जुड़ गई, इंडोनेशिया, ठीक है, तो यहां से इंडोनेशिया आएगा। भारत और सिंगापुर के बीच में सिमबैक्स भी होती है, लिख लेना, ठीक है। इसके अलावा अग्नि वॉरियर्स भी होती है। इमबैक्स किसके साथ में होती है, इमबैक्स इंडिया म्यांमार, ठीक है, इंडिया म्यांमार के बीच। कोंकण यूके के साथ में है, ठीक है। बस ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। पीडीएफ अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में।